हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ड्रीम शेल्टर्स। मैं मनु शर्मा आज फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड। अगर हम ग्रेटर नोएडा के बारे में बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि ये नोएडा की और दिल्ली के बिल्कुल पास में सिचुएटेड एक सिटी है जो कि वेल कनेक्टेड है अपना पूरे एनसीआर से। दिल्ली के, नोएडा के, गाजियाबाद के बहुत ही नज़दीक है। अगर हम देखें तो नोएडा का जो एयरपोर्ट आ रहा है, जो अपकमिंग एयरपोर्ट है, वो इसके बहुत पास है और बहुत ही शानदार तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसे डेवलप करा है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटल्स के साथ और बहुत ही ग्रीनरी के साथ। तो ग्रेटर नोएडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोगों का सपना होता है कि हम एक अपना प्लॉट लें या हम अपना फ्लैट लें और रहें। पर इस बार अथॉरिटी जो लेके आई है वो रेजिडेंशियल स्कीम लेके आई है और ये सारी स्कीम प्लॉट से रिलेटेड है। तो जो लोग भी प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, जो कि फ्री होगा किसी भी परेशानी से और किसी भी हैसल से, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आप अपने कमेंट इसमें ज़रूर दें कि हम इसमें सुधार कर सकें अपनी प्रेजेंटेशंस में और अपनी चीज़ों में। तो अगर आप लेना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ये प्लॉट, तो उसके लिए समझने की सबसे पहली बात यह है कि ये किस किस सेक्टर्स में सिचुएटेड है। ये चाई सेक्टर, 5 सेक्टर, अल्फा, बीटा, गामा, सेक्टर 2, स्वर्ण नगरी, इन सभी सेक्टर्स में अथॉरिटी प्लॉट लेके आई है और बहुत ही छोटे साइजेस से स्टार्ट करके लगभग 162 स्क्वायर मीटर इसका मिनिमम साइज है और मैक्सिमम ये 750 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट है। अगर आप देखें तो आपको 162 मीटर की चॉइस है, आपके पास 200, 220 मीटर, 300, 500 अलग अलग साइजेस में ये प्लॉट्स हैं। तो जिसमें भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जिसमें भी आपके फाइनेंशियल्स यस करते हैं और जो भी आपको सिचुएशन वाइज या प्लेसमेंट वाइज आपको अच्छा प्लॉट लगता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्राइस रेंजिंग की भी बात करी जाए तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल लेके आई है अथॉरिटी। लगभग 29,000 रुपए स्क्वायर मीटर से ये प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। जो मिनिमम रिजर्व प्राइस अथॉरिटी ने रखा है वो 29,000 रुपए मीटर है। उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग प्राइजेस हैं और मैक्सिमम ये जो रिजर्व प्राइस इसका जा रहा है वो 39,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। तो मिनिमम 29,000 स्क्वायर मीटर और मैक्सिमम 39,000 स्क्वायर मीटर, जो कि मार्केट रेट से काफी कम है। तो अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर रहेगा अगर इसमें कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेता है या रहने के पर्पज से लेता है, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो अथॉरिटी लेके आई है। अगर हम बात करते हैं इसकी डेट्स की, तो डेट्स ये स्कीम अथॉरिटी लेके आई थी 20 जनवरी को, दैट वाज द स्टार्टिंग डेट। उसके बाद 3 फरवरी 2023 जो अब आने वाली है, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है अथॉरिटी के पोर्टल पे जाके। उसमें आपको अथॉरिटी के पोर्टल पे जाना है, एक अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना है और इसकी अथॉरिटी ने डेट रखी है 3 फरवरी 2023। उसके बाद आपको अमाउंट सबमिट करना होता है, जो कि अमाउंट दो तरह से होता है। एक प्रोसेसिंग मनी होता है जो कि अथॉरिटी ने 5,000 रुपए रखा है। ये 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। अगर आप किसी भी वजह से सक्सेस नहीं होते हैं, आप ये प्लॉट नहीं ले पाते हैं या आप बिड में नहीं बैठते हैं, तो ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, अथॉरिटी आपको वापस नहीं करेगा। इसके साथ साथ आपको 5,000 रुपए के इस पेमेंट के साथ आपको एक अर्नेस्ट मनी भी सबमिट करना होगा। अर्नेस्ट मनी वो अमाउंट है जिस भी प्लॉट में सपोजिंगली आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसका अथॉरिटी ने एक रिजर्व प्राइस रखा है। इस रिजर्व प्राइस का 10% अमाउंट जो होता है वो अर्नेस्ट मनी है। तो आपको दोनों ही चीज, पहला प्रोसेसिंग फीस और दूसरा अर्नेस्ट मनी, 7 फरवरी 2023 तक अथॉरिटी के अमाउंट में सबमिट करना है। अथॉरिटी को आपको ये पेमेंट करना होगा। इसके अलावा 10 फरवरी 2023 तक आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट में आपको अपना पैन कार्ड चाहिए होगा, आपको अपना आधार कार्ड चाहिए होगा, आपको अपना फोटोग्राफ चाहिए होगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन इसमें लेने के लिए एलिजिबल है, तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र का है और हाँ, उसके पास ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो ये प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकता है। वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना क्या कहते हैं, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाएं। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अर्नेस्ट मनी और आपका प्रोसेसिंग फीस आप कोई भी एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड या एसबीआई के चेक के द्वारा एसबीआई की अमाउंट में पे कर सकते हैं। एसबीआई के बैंक में जाके आप अपनी अमाउंट ये पे कर सकते हैं। तो आप ये सब चीजें अपना प्रोसेस कंप्लीट करें और बिड में बैठने के लिए तैयार हो। आपको 10 फरवरी के बाद अथॉरिटी एक डेट देगी कि आप किस दिन इस बिड में बैठ सकते हैं।
बिड में बैठने की अथॉरिटी ने कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स ये कहते हैं कि आपको अपनी बिडिंग जो करनी है, आपको इंक्रीमेंटल बिड करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे की बिड करनी है जिससे प्लॉट आपको मिल सके। अब ज्यादा से ज्यादा पैसे की बिड करने की बात यह है कि जो भी पहले एक बंदे ने बिड कर रखी है या रिजर्व प्राइस है, आप उससे कितनी अमाउंट ज्यादा बिड करें। तो मिनिमम कम से कम आपको 1% रिजर्व प्राइस का इंक्रीमेंटल बिड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट का रिजर्व प्राइस अथॉरिटी ने 70 लाख रुपए रखा है, तो आपको कम से कम अपनी बिड 70,000 रुपए से बढ़ा के बतानी पड़ेगी, नॉट बिलो दैट। अगर आप उससे बिलो की एक बिड करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करें। और जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट होंगे उनके लिए अथॉरिटी ने 2 तरह के पेमेंट टर्म्स बनाए हैं। एक पेमेंट टर्म कहता है कि भाई डाउन पेमेंट है, आप डाउन पेमेंट में 10% अभी दें और प्लॉट मिलने पे एप्लीकेंट्स, अगर आप सक्सेस एप्लीकेंट होते हैं तो उसके बाद आपको 60 डेज के अंदर 90% पेमेंट कंप्लीट करनी है। तो दैट इज अ डाउन पेमेंट प्लान जिसमें आपको अथॉरिटी 2% का रिबेट देगा। दूसरा एक प्लान अथॉरिटी ने ये निकाला है कि अभी आपने अर्नेस्ट मनी 10% दिया है, जब आप सक्सेस एप्लीकेंट हो जाते हैं तो आपको 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट तक आपको 15% पैसा और देना है। तो आप 25% पैसा दे चुके, बचा हुआ 75% पैसा आपको अपने अगले 1 साल के अंदर पूरा करना होगा, जिसमें अथॉरिटी आपको एवरी क्वार्टर पे आपसे एक इंस्टॉलमेंट लेगी। मतलब 1 साल के अंदर आपको 4 बार पैसा देके ये पूरे प्लॉट का पैसा कंप्लीट करना होगा। और हाँ, क्योंकि आप ये 1 साल में पैसा कंप्लीट कर रहे हैं तो अथॉरिटी इसमें आपसे एक सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेगी जो कि लगभग 10% के करीब होगा। 10% आपको सिंपल इंटरेस्ट भी अपनी अमाउंट के ऊपर देना होगा। इन सभी प्लॉट्स में डिपेंडिंग ऑन इन देयर लोकेशन कि भाई वो कॉर्नर फेसिंग प्लॉट है, वो पार्क फेसिंग है, वो 10 मीटर से बड़ी रोड पे है, इसमें अथॉरिटी ने एक पीएलसी भी लगाई है। तो आपको वो जो भी रिजर्व प्राइस है वो पीएलसी के साथ पे करना होगा। आई रिक्वेस्ट कि जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो तुरंत अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना के इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले वो ये जरूर ध्यान कर लें कि ये एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी है जो कि अथॉरिटी दे रही है 90 ईयर्स की लीज पे। ये क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। आप इसका पोजीशन तुरंत ले सकते हैं, मतलब अपनी सबलीज रजिस्टर करवाने के बाद आप अथॉरिटी से इसका तुरंत पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरी वीडियो के साथ साथ आप एज ए फेयर बेसिस के ये प्लॉट है तो आप जाके खुद से भी देखें कि भाई ये प्लॉट कहाँ सिचुएटेड है और क्या आपको ये प्लॉट लेने चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपना एज ए फेयर बेसिस के प्लॉट जाके देखें और देखने के बाद जो प्रोसेस मैंने बताया है उसकी अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके देख सकते हैं, वहां पे अथॉरिटी का लिंक भी है, वो उसमें अथॉरिटी का ब्रोशर भी है और सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई बातें समझनी है या पूछनी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी दे सकते हैं। आई अगेन रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप और चाहते हैं कि हम टाइम टू टाइम आके आपको और आपकी नॉलेज को एनहेंस करें ताकि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप एक अच्छा घर ले सकें, तो आप मेरे चैनल ड्रीम शेल्टर्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।